अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। शादी के दूसरे साल ही मुझे मसला हो गया। ख्वाब आने लगे कि कोई चीज मुझे सोने के बाद अपनी किसी दुनिया में ले जाती है। ये बड़ा मुनफरद ख्वाब है, मुनफरद खत भी है, इससे काफी लोगों की इस्लाह हो जाएगी, तवज्जो रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई शैतानी चीज हो। आहिस्ता आहिस्ता ये मसला बढ़ता गया, इलाज भी बहुत करवाया लेकिन कोई नफा नहीं हुआ। फिर बीमारियां बनती चली गईं, फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आखिर नौबत यहां तक पहुंची कि ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। 2 बच्चे भी हैं, वो भी बीमार रहते हैं। 4 साल पहले मैंने अपना छोटा सा घर लिया था। 1 साल इस घर में बहुत सुकून रहा, फिर पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ वो दोबारा होना शुरू हो गया और सब कुछ मेरा बिखर गया। मेरे जिस्म में कोई शैतानी चीज हाजिर होने लगी, मुझे जैसे दौरे पड़ने लगे। बहुत इलाज करवाया, वो दौरे पड़ना तो बंद हो गए, लेकिन अभी तक हर वक्त वो चीज मेरे मुंह में फड़फड़ाती है। मेरे शोहर भी बदजुबान हो गए हैं, मेरे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। जिसके पास भी इलाज के लिए जाऊं वो कहता है कि काला इल्म किया गया है। मैंने आपकी वीडियो देखी, हर नमाज के बाद खिजरी अमल कर रही हूं, अल्लाह अकबर कबीरा का अमल भी करती हूं। प्लीज मुझे कोई हल बताएं कि ये चीज मुझे तंग करना छोड़ दे, मेरे जिस्म से निकल जाए और मेरे हालात अच्छे हो जाएं। 2 साल से हमारे पास कोई कमाने का जरिया भी नहीं है, सब कुछ बिखर गया है। देखिए, इनकी शादी हुई, जो इस खत के अंदर असल कहानी है, हमारे माशरे की भयानक तस्वीर है। उसकी कई वजूहात होती हैं। बस औकात अल्लाह ये होता है कि हम रिश्ता मांगते हैं, हमें रिश्ता नहीं मिलता तो हम अंदर जो है वो बुग़्ज़ रख लेते हैं। हम कहते हैं तो शादी तो कर ली है, अब ये बसा के दिखाएं। फिर हमारे रिश्तेदार शरीका जादू करता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि जब शादी हो गई फिर अपना दिखावा किया, जहेज दिखाया, अपने आप को बन संवर के दिखाया, लोगों के घरों में दांतों में गए, कंगन पहन पहन के दिखाए, सोना 6 तोले पहना था, लोगों को 60 तोले सुनाया, यानी अपनी वाह बनाई। तो इन हालात के अंदर नजर लग जाती है। जादू उतना नुकसान नहीं देता जितना नजर बंदे को तेजी के साथ खा जाती है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, वो लोग जो शादीशुदा उजड़ते हैं, शादी के फौरन बाद मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसकी तीसरी वजह और सबसे बड़ी और अहम वजह वो ये होती है कि मियां बीवी हैं, खुशी के अयाम हैं, जिस तरह मैंने कहा दिखावा हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं आ रहे हैं, लोगों के सामने जो है वो लंबी लंबी कराई जा रही हैं, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपना हुस्न दिखाया जा रहा है। ये तो हो गया बाहर। घर के अंदर क्या है कि मियां बीवी हैं, अपना ताल्लुक निभा रहे हैं, खलवत कर रहे हैं, कोई पाकी नापाकी का ख्याल नहीं है और अपना सतर नहीं डांब रहे, पर्दा नहीं कर रहे। तो ऐसी खवातीन के ऊपर शयातीन जिन्नात चिमट जाते हैं और बसा औकात वो आशिक हो जाते हैं। अब यह तवज्जो रखिएगा, इस खतून ने यहां ये बात नहीं लिखी, या हो सकता है कि शर्म के मारे उन्होंने ये बात लिखना मुनासिब ना समझी हो या सेंसर कर दी हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये जो औरत ने कहा है, खातून ने कहा है कि मुझे कोई चीज रात सोते में उठा के अपनी दुनिया में ले जाती है। ऐसी तमाम औरतों के साथ 99% भी नहीं, तमाम 100% औरतों के साथ जिना होता है। ऐसी तमाम औरतों के साथ शयातीन सोबत करते हैं, जिना करते हैं। अब ये औरत मुझे नहीं बता पा रही, ये अपने शोहर को बताएगी, अपने भाई को बताएगी, अपने खामद को बताएगी, अपने वालिद साहब को बताएगी, वो किसी को भी बताएगी, वो उसी को लंबा डाल देंगे, शक करेंगे। ये तो कोई साबे नजर हो या जिसको कोई इल्म हो मेरी तरह, वही कहेगा कि भाई ये सच कह रही है, इसका कसूर नहीं है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है, इसने कमली वाले की जिंदगी छोड़ी है, पर्दा छोड़ा है, नमाज छोड़ी है, अपना हसार छोड़ा है, इसका कसूर ये है। बाकी जो शयातीन इसके साथ जिना कर रहे हैं, ये उसमें इसकी रजामंदी शामिल नहीं है, क्योंकि वो उसको उठाते हैं, वो ले जाते हैं। शयातीन का तरीका ये होता है कि अगर उस घर के माहौल के अंदर उन्हें खतरा हो तो वो उठाकर उसको अपनी जहान में ले जाते हैं, अपनी दुनिया में ले जाते हैं, या जहां वो मुनासिब समझें, जहां उन्हें आसानी हो वहां ले जाते हैं, फिर वो जिना करते हैं। जब वो जिना हद से बढ़ जाता है या उनका उस घर के अंदर तसर्रुफ बढ़ जाता है, आना जाना रोक टोक के बगैर शुरू हो जाता है, कोई हसार कोई रुकावट नहीं रह जाती, फिर ये शयातीन उस घर के अंदर ही उस औरत के साथ जब चाहें, जिस वक्त चाहें जिना कर लेते हैं। कितनी औरतें, कितनी खवातीन यहां आई, उन्होंने कहा कि हज़रत साहब बच्चों को खाना दे रहे होते हैं तो मुझे खड़े होकर कह रहे थे चल कमरे में, चल कमरे में। अब अल्लाह वालों, ये बातें औरत ने मुझे तो कर दी मजबूर होके, वो अपने खामद को बता सकती, अपने भाई को बता सकती। तो जब ये बात हद से बढ़ जाएगी फिर वो उनके लिए कोई जगह मसला नहीं होती। तो ऐसी औरतों के साथ अमूमी तौर पे शयातीन जब उठा लेते हैं तो वो उठाने के बाद बेचने के लिए नहीं लेके जाते, वो इस्तेमाल करने के लिए लेके जाते हैं। फिर ये वाली औरत जो है किसी मर्द के काबिल नहीं रह जाती। फिर क्या ये करते हैं कि ये शयातीन ज़ाहिर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फिर उसके और उसके शोहर के दरमियान में नफरत डालते हैं कि तू अब हमारी हो गई है, अब ये तेरे करीब नहीं आ सकता। अब उसके भी कई तरीके होते हैं, मर्द को ना मर्द कर देंगे, उसकी मर्दाना ताकत बांध देंगे, दोनों में नफरतें डाल देंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, या औरत के दिल में नफरत डाल देंगे कि औरत का करीब होने को दिल नहीं करेगा, उनका मियां बीवी का ताल्लुक जो वो खत्म हो जाएगा, आखिर वो घर जो है वो तलाक पे
जाके खत्म हो जाएगा। तो ये कहानी उन घरों की होती है जिन घरों पे जादू हो और जादू बिगड़ जाए, नजर लगे तो नजर चीर दे, और फिर क्या है कि दिखावा किया तो शयातीन जो है वो चिमट गए, यानी शयातीन आशिक हो गए। तो ऐसे घरों को निकलते हुए जिनमें शयातीन इस हद तक चले जाएं कि वो जिना करना शुरू कर दें, इनसे जान छुड़ाना एक वक्त लगता है और बहुत मुश्किल होता है। जो हमारी ज़ाहिरियत की दुनिया है उसमें कोई मर्द औरत जिनके नाजायज ताल्लुकात हो जाए वो छुड़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इनसे जान छुड़ाना, ये जान नहीं छोड़ते फिर। तो इसलिए जिनके साथ ऐसा मसला है वो तमाम औरतें जिनके जिस्म के ऊपर नील पड़ते हैं, रात को सोए, दोपहर को सोए, सो के उठे, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर नील पड़े हुए हैं, किसी ने नाखून मारे हुए हैं, पंजे मारे हुए हैं, उसका अमल मैंने पहले बताया, आरजू चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, जिस्म पे नील पड़ने का अमल। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों खवातीन ने उस अमल को किया और रातों रात शिफा पाई। यानी कितनी औरतों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जोलियां उठा के दुआएं दी, और कितनी उन्होंने शर्म के बारे हमें बताया नहीं है कि भाई हमें आराम आ गया। लाखों लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल से जो नफा उठाया। इस तरह वो तमाम खवातीन जिनको जिस्म पे नील पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं, या वो खवातीन जिनसे शयातीन सोबत करते हैं, या वो खवातीन जो कहती हैं कि मैं जब मियाँ के करीब होती हूँ या मियाँ मेरे करीब होता है तो मुझे कराहत होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, उल्टी आने लगती है, या अजीब सी बदबू आने लगती है, ये वाली तमाम खवातीन, या इस तरह की खवातीन जो ये कहती हैं कि हमें जो कोई चीज उठा के ही ले जाती। इन चारों में से कोई भी आपके साथ मसला हो, किसी आमिल के पास नहीं जाना। आमिल के पास जाओगे केस बिगड़ता जाएगा, फिर आखिर क्या है, वक्त जाया होता जाएगा। जब बार बार शयातीन आपके साथ सोबत करेंगे, वो आग है, आप मट्टी हो, आग और मट्टी का कोई आपस में रब्त नहीं है, तो क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद आप लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। फिर रूहानी मसले, जिन्नाती मसले पीछे रह जाएंगे, आगे डॉक्टरी मसले, मेडिकल मसले शुरू हो जाएंगे। तो जितना आमिलों के पास जाओगे केस बिगड़ेगा। घर बैठो, सबसे पहली बात क्या है खवातीन के लिए कि सर तपा औरत सत्तर है, अपना पर्दा करो। जब तक पर्दा नहीं करोगे दुनिया का कोई अमल तुम्हारे ऊपर मुअस्सर नहीं होगा। पहली बात, घर में मौसीकी है तो मौसीकी बंद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हर नमाज के बाद हसार करो। खिजरी अमल का हसार करना है, जो पहली बार मेरा बयान सुन रहे हैं, खिजरी अमल जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वो वहां से आप सुन लें, 4-5 मिनट का अमल है। हर नमाज के बाद अपना हसार करना है। ऐसे आप खिजरी अमल पढ़ के हाथों पे दम करेंगे, वो हाथ अपने चेहरे, सर से लेके जहां जहां तक आपके हाथ जा रहे हैं अपने बदन के ऊपर फेरने हैं। जो जो अपने हाथ फेरते जाओगे तमाम शयातीन के असरात से तुम्हारा बदन पाक होता जाएगा और बदनी हसार होता जाएगा। पहला काम। फिर वही पढ़ाई की हुई तसव्वुर में आपने घर बार का हसार करना है, ताकि ना कोई बदन में आ सके और ना ही कोई तुम्हारे घर के अंदर आ सके। जो जो हर नमाज के बाद हसार करते रहोगे, महीने 2 महीने के अंदर जब खिजरी अमल की तासीर तुम्हारी रूह के अंदर आ जाएगी, हसार इतना मजबूत हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह जो कुछ अंदर है वो भी जल जाएगा और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकेगा। अगली बात, जब खिजरी अमल पढ़ना है तो पानी का गिलास या बोतल अपने पास रख लेनी है। वो खिजरी अमल पढ़ के पानी पे दम करेंगे, वो पानी पीना है ताकि पूरे बदन के अंदर वो पानी जो वो सरायत करे, खुलिये के हर खुलिये के अंदर वो पानी जाए जो शयातीन ने सोबत कर करके गंदगी जिस्म के अंदर डाली है, ताकि कहीं ला इलाज बीमारियां शुरू ना हो जाए। ऐसी वो तमाम औरतें जिनको नील पड़ते हैं या जिनके साथ शयातीन जिन्नात सोबत करते हैं, या वो खवातीन जो ये कहती हैं हम जब सो के उठती हैं तो हमारे कपड़े नापाक होते हैं, वो सब कुछ हुआ होता है जो नहीं होना चाहिए। जब इस तरह के अल्लाह वाले मसाइल खवातीन के साथ जिनके साथ हैं, मैंने पहली बात क्या कही है, पर्दा। दूसरी बात क्या है, नमाज। तीसरी बात क्या है, हसार। जब तक हसार मजबूत नहीं करेंगे और खिजरी अमल पढ़ पढ़ के पानी नहीं पिएंगे, ये बदन के अंदर से बीमारियां नहीं निकलेंगी और आखिरकार आप ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आपके अयाम जो हैं वो उनके अंदर बेकायदगी आ जाएगी, वो आगे पीछे हो जाएंगे, जिस्म आपका फूलना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे आपके बाल आएंगे और घर में आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और अगर आप औलाद पैदा करने की उम्र में हैं तो आपके यहाँ औलाद सिर्फ से नहीं होगी, और जो पहले से औलाद हुई है वो बीमार रहना शुरू हो जाएगी। जो ही वो औलाद बड़ी है तो वो औलाद नाफरमान हो जाएगी। ये उन तमाम औरतों के साथ होगा जिनके साथ जिन्नात जो है वो सोबत करते हैं या उनको मारते हैं, अजियत देते हैं, नील डालते हैं जिस्म के ऊपर, वो है, या जिनको ऊपर शयातीन चढ़ के बैठ जाते हैं यानी छाती पे दबाव डालते हैं, वो वाली खवातीन है, या ये वाली खवातीन जो कहती हैं हमें सिरे से उठाकर ही जो है वो ले जाते हैं। इस तरह किसी के साथ भी कोई मसला है तो उसका इलाज क्या है, खिजरी अमल। जिन दिनों में आपने नमाज नहीं पढ़नी, जो ही अजान हो जाए तो खिजरी अमल फौरन करना है। अगली बात, नापाक नहीं रहना। जितना मर्जी खिजरी अमल आप पढ़ते रहें, जो ही आप नापाक होंगे, यानी अख्तियारी नापाकी, मियां बीवी के ताल्लुक की वजह से अख्तियारी नापाकी, एक नापाकी है अयाम की वजह से। जब आप नापाक रहेंगे तो ये शयातीन को ताकत मिलेगी, ये दोबारा तुम्हारे पे मुसल्लत हो जाएंगे, तो फौरन गुस्ल करना है। तो जिन दिनों में अयाम हो उन दिनों में आपने क्या करना है कि जब अजान हो जाए तो खिजरी अमल की छुट्टी नहीं है, तादम मौत खिजरी अमल करना है, पानी पे दम करके पीना है, बदनी हसार करना है, रूहानी हसार करना है। अपने खामन को पानी पिलाएं, अपने बच्चों को पानी पिलाएं, वो पानी दम वाला घर में छिड़कें। इंशाल्लाह 6-7 हफ्तों में आपको नमाया तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। कुरान मजीद की तिलावत करें, बाकी सारा दिन आपने दुरूद पाक पढ़ना है, रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करनी है। इसके साथ कोई विर्द वजीफा, कोई अमल, कोई तवीज़, नीला पीला चिट्टा दबाना लटकाना कोई काम नहीं करना। इंशाअल्लाह 6-7 हफ्तों के अंदर अल्लाह तमाम परेशानियों से आपको आजाद कर देगा। अल्लाह शिफा कामिला अता फरमाएगा।